हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यमन पार्ट 2 की। अगर आपने यमन पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले वहाँ जाइए, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे विशेषताओं की। इससे पहले में हमने और चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, है ना, कि एक आरोह अवरोह पकड़ से हम पूरी नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। मतलब कि उसको अगर समझ लिया आपने तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहले उसको देखें, फिर उसके बाद इस पे आए। तो हम बात कर रहे थे कि मुसलमानों ने इसे यमन या इमन कहा, किंतु इसका प्राचीन नाम कल्याण है और इस राग के दो नाम हैं, है ना। मुसलमानों ने इसे क्या कहा? यमन या इमन कहा। एक्चुअली ये है कि जो राग कल्याण है वो बहुत पुराना राग है, और जब मुसलमानों का जो शासन आया तो उस समय इन्होंने इसे अपना नाम दिया, यमन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस राग के दो नाम हैं, यमन या कल्याण, है ना। हिंदी और मुसलमानी भाषा में दोनों को मिला देने से एक दूसरा राग तैयार हो जाता है। इस राग को, इस नवीन राग को यमन कल्याण कहते हैं। तो यमन कल्याण भी एक राग है ना, जो कि यमन और कल्याण को मिलाकर बना है। ऐसे ही भैरव जो राग है ना, उसको भी मिला दो, अहीर और भैरव दो। तो आगे चल के जब एडवांस लेवल पे आते हैं तो पहले तो एक ही होता है, फिर मिक्स कर करके बनाए जाते हैं। ठीक है, यमन का यमन कल्याण हो गया, अहीर और भैरव को मिला के अहीर भैरव हो गया, है ना, जिसमें कि दोनों मध्यम का प्रयोग होता है ना। तो इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, मतलब शुद्ध माँ और तीव्र माँ। चलिए आइए आगे बात करते हैं। इस राग की चलन मंत्र सप्तक के नी से आरंभ होती है। जब तीव्र म से तार सप्तक की ओर पहुंचते हैं तो पंचम को छोड़ देते हैं। नी रे ग म धनी सा। अच्छा, इस राग की चलन मंत्र सप्तक के नी से आरंभ होती है। अब मंत्र सप्तक क्या है? जो नीचे के स्वर होते हैं, जैसे जहाँ से हम सा लगाते हैं, उसके पहले जो नी आता है, सा नी, तो ये क्या है? इसका चलन नी रे ग रे नी रे सा, है ना। नी रे ग म धा नी सा, ये क्या है? क्या कह रहे हैं? यमन कल्याण की बात। तो जब तीव्र म से तार सप्तक की ओर पहुंचते हैं तो पंचम को छोड़ देते हैं। जब नी से आते हैं तो हम तार सप्तक, तो प को छोड़ देते हैं। कैसे आ रहे हैं? नी रे ग म धा नी सा। और इस राग में नीरे और परे स्वर समूह बार बार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नी रे सा, नी रे ग रे सा, नी रे ग म ग रे सा, इस तरीके से। प रे प रे सा। कल्याण राग को आश्रय राग कहा जाता है, क्योंकि जिस थाट से इसका जन्म माना गया है उसे भी कल्याण कहा गया है। कल्याण राग को आश्रय राग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब ये आश्रय राग क्या है? मतलब कि जो इसका थाट है उससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है, उसे हम आश्रय राग बोलते हैं। कि वो उससे डिफरेंट नहीं होता। एक राग में तो एक थाट से तो कई राग बनते हैं, है ना। तो वही चीज़, थाट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस थाट से इसका जन्म माना गया है, देखिए वही बात कह दिया ना, जिस थाट से इसका जन्म माना गया है उसे भी कल्याण माना गया है। ठीक है, कल्याण की प्रकृति गंभीर है। इसमें छोटा और बड़ा ख्याल विलंबित या ध्रुपद आदि गाए जाते हैं। अब ये बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल क्या होता है? तो जैसे जो हम बंदिश सीखते हैं वो छोटे ख्याल में सीखते हैं। ठीक है, छोटा ख्याल मतलब कि जो छोटा है, बड़ा ख्याल मतलब ये बहुत बड़ा होता है। छोटा ख्याल जो छोटी मात्राओं में सिमट जाए, है ना, जैसे कि आपका 16 मात्रा में आएगा, है ना। समटाइम जो छोटा ख्याल होता है वो ख्याल क्या है? ख्याल से मतलब समझिए कि जैसे बॉलीवुड में सॉन्ग्स होता है ना,
वैसे ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग के अंदर ख्याल आते हैं। तो ख्याल मतलब सॉन्ग, ठीक है, या गीत, जिसको कि स्वर, लय, ताल, इन सब चीज़ों में पिरोया जाता है और हम उसको बारीकी से जानते हैं। और एक स्वर के अंदर, जैसे नीरे गमा धनी सा, अब इतने स्वर दे देंगे, जो इसके आरोह अवरोह पकड़ होंगे, वो स्वर, वो राग जो है, राग का जो ख्याल होगा या जो सॉन्ग होगा या जो गीत होगा, वो किस में घूमेगा? इन्हीं स्वरों में घूमेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको छोटा ख्याल बोलते हैं। और छोटा ख्याल यही होता है, सॉन्ग और ख्याल में यही अंतर होता है। अब आते हैं विलंबित ख्याल क्या होता है। विलंबित मतलब कि बहुत विलंब करके जिसको गाया जाए। जैसे मान लीजिए आपका सखिए रे आली, अब ये पिया बिना, अब मान लीजिए इतना चीज़ 16 मात्रा में आ गया, ठीक है। अब इसी को 48 मात्रे में कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? विलंबित हो जाएगा। अब इसी 16 मात्रे को, या मान लीजिए ये बंदिश, एक मान लीजिए कि ये बंदिश 12 मात्रे में है, तो एक मात्रा का 4 मात्रा कर दिया तो कितना हो गया? 48 हो गया। तो 48 मात्रा में इसको कर दिया तो बहुत लंबा खिंचेगा। तो कैसे गाया जाएगा? सखी तो क्या कर दिया हमने? इसको बहुत ज़्यादा खींच दिया, बहुत विलंब करके गाया, मतलब बहुत देर देर से गाया एक एक शब्द को, तो क्या हो गया? विलंबित। लेकिन उसकी सुंदरता बनी रहे, ऐसा ना हो कि वो खींचने में उसकी सुंदरता चली जाए, तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखा जाता है। और इसमें स्वर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही को खींचते चले जा रहे। मैंने एक उदाहरण जस्ट आपको समझाया है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनको और घुमाव, उसमें मीन, कर्ण, मुर्की, खटका, मतलब रागों की सुंदरता को देख, रागों में जो स्वर प्रयोग हुए उसको अलग और सुंदर तरीके से उसमें प्रयोग किया जाता है। अब क्या है? ध्रुपद। ध्रुपद एक गायन शैली है ना, जिसको कि प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा गाया जाता था। अब ध्रुपद के बाद क्या आ गया? ख्याल का। तो बहुत सारी जैसे कि गायन शैली से आप क्या समझेंगे? मतलब एक सॉन्ग, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक फॉर्म है, जैसे कि गाना होता है या सॉन्ग ही मान लीजिए, है ना, सॉन्ग, पॉप, रॉक, ये सब होते हैं। तो उसी तरीके से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अलग अलग ध्रुपद, धमार, है ना, ये सब अलग अलग वर्जन होते हैं, तो इनको गाने का अलग तरीका है। अब आते हैं आगे। इस राग की चलन तीनों सप्तकों में। अब ये 3 सप्तक क्या है? मतलब कि 12 स्वरों का एक सेट होता है, जिसमें कि आपके 4 कोमल, 1 तीव्र, 5 विकृत स्वर और 7 आपके शुद्ध स्वर। इन 12 स्वरों का जो एक सेट होता है, और फिर उसी तरीके से 12 स्वर, सा नी, जैसे मान लीजिए हम बीच का स्वर ले रहे हैं, ठीक है। 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। मंद्र मतलब नीचे के स्वर, ठीक है, 12 नीचे के स्वर, 12 बीच के स्वर और 12 ऊपर के स्वर। आप कैसे इसको गाएंगे? सा ने ध प, हमने लिया सा बीच का, जहाँ से हम गा सकते हैं कंफर्टेबली। सा, सा ने ध प म प ध, ये क्या था? म प ध नि सा, ये क्या था? मंद्र सप्तक। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प, ये क्या था? सा रे ग म प, ये क्या है? ऊंचे स्वर है, तो इनको क्या बोला जाता है? तार, तार सप्तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यास के स्वर, सार, सा रे म प नी, तो इसमें कह रहा है कि न्यास के स्वर। अब ये न्यास के स्वर क्या होते हैं? न्यास के स्वर मतलब, न्यास मतलब होता है ठहरना। तो जिस स्वर पर राग में हम ठहरते हैं उसको हम न्यास के स्वर बोलते हैं। जैसे सा ने रे सा, नी पे भी ठहरे, नी रे सा, नी रे गा रे सा। अब
देखिए हमने एक ग भी लिया, लेकिन हम ग पे ज़्यादा नहीं ठहरे, हम ग से तुरंत रे पे आ गए, फिर सा पे चले गए ना। तो जिस स्वर पे राग में ठहरा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यास के स्वर। म प ध नि रे ध प म ग रे सा नि रे ग म प नि रे ग म प। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बंदिश गाते हैं, है ना, या आरोह अवरोह गा रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस स्वर पे ज़्यादा रुका जा रहा है और किस स्वर पे जल्दी से। तो ये मेन रोल प्ले करते हैं जो भी न्यास के स्वर होते हैं। अब आते हैं मिलते जुलते स्वर। अब जैसे कि हमने अभी बात ही किया कि जो मिलते जुलते स्वर हैं, मतलब कि जो राग यमन है ना, वो यमन से भी मेल खा रहा है और कल्याण से भी मेल खा रहा है ना। मतलब कि कल्याण राग से ये बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन ये यमन कल्याण बन गया है तो इसमें शुद्ध माँ का भी प्रयोग है। तो ये अपनी विशेषता से इसमें दिखा रहा है, जो राग यमन है वो अपनी विशेषता तो दिखा रहा है, साथ साथ कल्याण की भी विशेषता इसमें दिख रही है। तो इसीलिए क्या बोला गया, यमन कल्याण इसको बोला गया। और ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इसको सम प्रकृति राग भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सम प्रकृति राग, सम प्रकृति मतलब बिल्कुल इसकी प्रकृति से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और गाइस, अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या डाउट आ रहा है या आपको और क्या समझना है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट राग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।